अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ वो इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर किए थे जो कि वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन आपके साथ पूछे जा सकते हैं। वो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने एक कैटेगरी के शेयर किए थे। आज मैंने प्लान किया है कि मैं आपके साथ IR5 वीज़ा कैटेगरी के अंदर जो सवालात आपके पेरेंट्स से किए जा सकते हैं या अगर मेरे देखने वाले पेरेंट्स हैं आपसे किए जा सकते हैं, तो उनके बारे में मैंने एक लिस्ट तैयार की है। वो तमाम वो सवालात हैं जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं जो इंटरव्यू के लिए गए थे, यानी जो वालिदैन थे जो इंटरव्यू के लिए गए थे और उनसे वो सवालात पूछे गए। तो उसकी लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम वन बाय वन उन सवालात से गो थ्रू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अच्छा, तो ये सवाल जैसा कि आपको मालूम है, जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने वो जमा की है जो मुख्तलिफ लोगों से पूछे गए उनके वीज़ा इंटरव्यू के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सवालात आपके केस पे भी अप्लाई होते हों, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो सवालात आपके केसेस पे अप्लाई होते होंगे उनकी आप तैयारी करके जाइएगा तो आपके लिए होपफुली वो फ़ायदेमंद साबित हो। पहला सवाल यकीनन इस तरह का होता है कि हु पिटिशन्ड यू। आपके पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जो भी कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि उनका पिटिशनर कौन है। पेरेंट्स के पिटिशनर यूजुअली सन या डॉटर, उनके बेटा या बेटी होंगे। इसी तरह भी ऑफिसर पूछ सकता है कि हु इज़ इनवाइटिंग यू टू द US। जो वालिदैन होते हैं उनको यही बताना होता है कि हमारा बेटा या बेटी ने हमें स्पॉन्सर किया है। फिर एक और सवाल ज़रूरी होता है कि जी आपका पिटिशनर कहाँ पे रहता है, यानी आपका बेटा या बेटी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो US में किस स्टेट में रहता है, तो आपको उसकी भी बेसिक मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद एक और सवाल जो कुछ केसेस पे अप्लाई होता है, जहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बेटियाँ जो हैं वो जॉब नहीं करी होती, हाउस वाइफ होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं ग्रीन कार्ड के लिए। तो फिर उनसे पूछा जाता है इस सवाल कि वाई इज़ योर डॉटर, वाई इज़ योर पिटिशनर नॉट वर्किंग। तो इस तरह का सवाल अगर आपके केस पे अप्लाई हो तो आपको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एक सवाल होता है कि व्हेन डू यू प्लान टू ट्रैवल। तो यानी आपका वीज़ा वगैरह हो जाएगा, आपका कब इरादा है USA ट्रैवल करने का। एक और सवाल जो बहुत कॉमन होता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव एंड वेयर डू दे लिव। तो आपको अपने तमाम बच्चों की मालूमात कि जी वो कहाँ कहाँ किन किन शहरों में रहते हैं और आई वुड सजेस्ट कि वो कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर एक और सवाल होता है कि डू यू एंड योर हस्बैंड हैव एनी प्रीवियस मैरिजेस। तो ये ध्यान रखिए कि ये सवालात आप वालिदैन से पूछे जा रहे हैं कि आपकी या आपके हस्बैंड की कोई प्रीवियस मैरिजेस तो नहीं थी कि जिनकी अख्ताम डिवोर्स पे हुआ हो या कोई पार्टनर का इंतकाल हो गया हो। तो आपको उन मैरिजेस की डिटेल्स भी देनी होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और जो है वो उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर एक और सवाल होता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। तो जो कपल हैं जो इंटरव्यू के लिए गया है उनसे ये पूछा जा रहा है कि जी आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है। तो एग्जैक्ट डेट याद होना बेहतर होता है इस सिलसिले में, सन पता हो, तारीख पता हो, मंथ पता हो। उसके बाद एक सवाल होता है कि हाउ मेनी किड्स योर सन हैज़। तो आपका जो बेटा या बेटी है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसके कितने बच्चे हैं। तो आप जो वालिदैन हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो नवासे नवासियाँ या पोते पोतियाँ हैं उनकी डिटेल मालूम हो, कितनी उम्रें हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इस तरह की मालूमात आपको इन जनरल होनी चाहिए। वो बेसिकली आपके इंटरव्यू से यही अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि आप वालिदैन हैं, आप अपने बेटे बेटी की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, आपका एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, तभी वो आपसे ऐसे सवाल करें जिससे आपको उनको आपकी ज़िंदगी के मुतालिक मज़ीद इल्म हो सके। इसके बाद एक सवाल आता है, कुछ लोगों ने शेयर किया है, आपका बेटा या बेटी क्या जॉब करते हैं, कहाँ काम करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि आप क्या जॉब करते हैं, आप क्या काम करते हैं, यानी जब आप रह रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप क्या काम करते हैं, तो उसकी भी आपको सच डिटेल्स अपनी सारी देनी है। उसके बाद एक और सवाल होता है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम पिटिशनर विजिटेड यू। तो जो आपका बेटा या बेटी है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, वो पिटिशनर है, उसने आखिरी बार आपको कब विजिट किया था। तो उसके विजिट की जो डिटेल्स है वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्या उसने कब विजिट किया था, कितने अरसे के लिए विजिट किया था। और ऑब्वियसली वो अपने सिस्टम में वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक भी करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली डेट्स मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एक और सवाल होता है कि हाउ लॉन्ग द पिटिशनर हैज़ बिन इन US। तो जो पिटिशनर है आपका बेटा या बेटी वो यूनाइटेड स्टेट्स में कितने अरसे से है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे कितना अरसा हुआ है वहाँ पे, इसकी तफसील भी पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और सवाल होता है ट्रैवल हिस्ट्री से मुताल्लिक कि आपने पाकिस्तान से बाहर कहीं ट्रैवल किया है तो आपको उसकी भी तफसीलात देनी होती हैं।
ایک اور سوال ہے کہ کون کون سی ملک ٹریول کیا ہے، تو آپ کو وہ فالو اپ کی طرح کا کویشچن ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک اور سوال کسی سے ہمارے کلائنٹ سے پوچھا گیا جب ان کے والدین گئے تھے انٹرویو کے لیے کہ واٹ واز دا پرپز آف یور وزٹ ٹو سعودی عربیہ. اگر آپ سعودی عربیہ گئے ہیں تو آپ کا جو پرپز آف وزٹ ہے وہ بتائیں کیا ہے. تو بیسکلی وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے یہ شیئر کیا کہ عمرہ کا جو تھا وہ مقصد تھا سعودی عرب جانے کا. تو کوئی بھی کنٹری گئے ہیں تو آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ جی گھومنے گئے تھے، بچے کو وزٹ کرنے گئے تھے، عمرہ گئے تھے، جیسے بھی گئے تھے. اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے ہو ریزائڈ ان کینیڈا. تو یہ ایک کلائنٹ سے ہمارے پوچھا گیا کیونکہ ان کی ایک بہن کینیڈا میں رہتی تھی، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی کوئی کینیڈا میں بھی جاننے والا رہتا ہے، کیونکہ سسٹم کے اندر ساری ڈیٹیلز آلریڈی موجود ہوتی ہیں، تو آپ کو کراس چیک کرتے ہیں کہ آپ ان سے ٹروتھفلی ساری بات بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں، تو آپ کو وہ بھی ڈیٹیلز دینی ہوگی. اس کے بعد ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ٹریول ٹو یو ایس اینڈ فار ہاؤ مینی ڈیز. اچھا، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بفور امیگریشن، بفور گرین کارڈ وزٹ ویزا پہ بھی ٹریول کر چکے ہوتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹ، تو ان کے کیس میں اس طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے آخری بار کب یو ایس ٹریول کیا تھا اور کتنے عرصے کے لیے کیا تھا. ایک اور سوال جو آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ واٹ واز دا پرپز آف یور ریسنٹ وزٹ ٹو یو ایس. ابھی جو آپ حال ہی میں یو ایس گئے تھے تو اس کا ریزن کیا تھا جانے کا، تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. آپ کا ڈیٹ آف برتھ صحیح سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کین یو شو سم پروف آف ریلیشن شپ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آفیسر آپ سے تصویریں بھی مانگتا ہے آپ کی فیملی کی، آپ کے بیٹا بیٹی کے ساتھ، تو آپ کو وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ کیا آپ کے کوئی اور بھی رشتہ دار یو ایس کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی اور رشتہ دار یونائٹڈ اسٹیٹ میں پہلے سے موجود ہے. تو یہ چند سوالات تھے جو میں نے جو ہے وہ کمپائل کیے. یہ ڈفرینٹ کیسز میں IR5 کے پوچھے گئے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے اور سوال ہوں گے جو ڈفرینٹ کیسز پہ اپلائی ہوتے ہوں گے اور لوگوں سے پوچھے گئے ہوں گے. تو اگر آپ کو کچھ ایسے سوالات کا ایکسپیرینس ہے تو کائنڈلی انہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اس لسٹ سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکا ہو. اگر والدین مجھے دیکھ رہے ہیں یا ان کے بچے دیکھ رہے ہیں جو ان کو ہیلپ کریں گے پریپیئر کرنے کے لیے، تو ان سوالات کی تیاری انہیں ضرور اچھی طریقے سے کرائیے گا. ہوپ فلی آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.